चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। आज दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। आपको बता दें कि शाम 4 बजे कांग्रेस सीईसी की मीटिंग होनी है। बड़ी खबर उस वक्त की सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे ये सीईसी की मीटिंग जो है वो होगी। हरियाणा की सभी 9 सीटों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में संभावित उम्मीदवारों पर भी मुहर लग सकती है। जल्द जारी हो सकती है उम्मीदवारों की सूची। कल स्क्रीनिंग कमेटी ने फाइनल की है प्रत्याशियों की लिस्ट। हरियाणा न्यूज पर कांग्रेस उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट। सिरसा से कुमारी शैलजा को बनाया जा सकता है प्रत्याशी। देखिए, जो संभावित लिस्ट सामने आई है उसमें कुछ नाम भी सामने आए हैं। हरियाणा न्यूज पर कांग्रेस उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट की अगर हम आपको जानकारी दें तो इसमें हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट मिलने की बात आ रही है। रोहतक से दीपेंद्र हुडा उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि अभी ये संभावित लिस्ट है, फाइनल मुहर हाईकमान ही लगाएगा। और कांग्रेस सीईसी की यह महत्वपूर्ण बैठक, देखिए बैठक कल भी हुई थी, लेकिन 9 सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस जो है वो लड़ रही है और ऐसे में 9 के 9 सीटों पर नामों का ऐलान कर पाने में कांग्रेस को अभी समय लग रहा है। लेकिन उससे पहले कल जो बैठक हुई थी उसके बाद एक संभावित लिस्ट जो है वो जरूर सामने आ गई है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, आज भी सीईसी की एक बैठक होने जा रही है, बेहद महत्वपूर्ण बैठक, लेकिन उससे पहले एक संभावित लिस्ट भी सामने आ गई है। माना जा रहा है कि यही वो नाम होंगे जिन पर फाइनल मुहर लग सकती है। बिल्कुल, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। कांग्रेस की आज एआईसीसी मुख्यालय में किया जाएगा। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। साथ ही सोनिया गांधी मौजूद रहेंगी, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे और तमाम सीईसी के मेंबर्स उस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। कहा जा रहा है कि आज हरियाणा को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, बिहार की सीटों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सभी 9 सीटों को लेकर आज चर्चा की जाएगी। क्योंकि कल हमने देखा है एक इंटेंस बैठक हुई है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। सुबह की गई थी 1.5 घंटे की बैठक और करीब आधे घंटे की बैठक शाम को की गई थी। और कहा जा रहा है कि जो लिस्ट तैयार किया गया, एक सूची तैयार की गई है जिसे हाईकमान को भेज दिया गया है। अगर मैं बात करूं सूची की, तो अगर सिरसा लोकसभा सीट की मैं बात करूं तो कुमारी शैलजा का नाम गया है। हिसार लोकसभा सीट से ब्रिजेंद्र सिंह, भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी, रोहतक से दीपेंद्र हुडा, फरीदाबाद से विजय प्रताप, सोनीपत से 2 नाम गए हैं, सतपाल ब्रह्मचारी, सुरेंद्र दहिया, करनाल से चाणक्य शर्मा का नाम है, अंबाला से वरुण मुलाना और साथ ही गुरुग्राम से 3 नामों को भेजा गया है, राज बब्बर, अजय यादव और साथ ही रावदौन सिंह। सूत्रों के हवाले से यह पुख्ता खबर सामने आ रही है कि इन सभी नामों को आगे भेजा जा चुका है। अगर देखिए मैं पिछली सीईसी की बात करूं, केंद्रीय चुनाव समिति की बात करूं, तो स्पष्ट रूप से कहा गया था सीईसी के दौरान। अपराजिता, देखिए आप बने रहिए, इस पर आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। कांग्रेस सीईसी की बैठक में शामिल होंगे सुरजेवाला, कुमारी शैलजा। सुरजेवाला और कुमारी शैलजा भी शामिल होंगे कांग्रेस सीईसी की इस बैठक में। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस हाईकमान ने बैठक में शामिल होने को कहा है। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से ही ये कहा गया है, शामिल होने के लिए कहा गया है। भूपेंद्र हुडा, उदय भान भी चर्चा में शामिल होंगे, ऐसी बात सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर उस वक्त ही आपको बता रहे हैं। सीईसी की जो महत्वपूर्ण बैठक, उसमें हरियाणा के ये तमाम नेता जो हैं बैठक में मौजूद रहेंगे। दीपक बाबरिया और भगत चरण दास भी। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं। कांग्रेस सीईसी की बैठक में सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के भी शामिल होने की जानकारी। अपराजिता, देखिए महत्वपूर्ण बैठक तो हो ही रही है, साथ ही हरियाणा के कुछ नेताओं के नाम भी सामने आए हैं जो कि सीईसी की इस बैठक में शामिल रहेंगे। बहुत ही अहम रहने वाली है बैठक। पिछली बार भी हमने देखा था कि सीईसी की बैठक में कुमारी शैलजा भी मौजूद थी, रणदीप सुरजेवाला भी उस बैठक में मौजूद थे। अहम बात इसमें यह है कि ना ही वो सीईसी के मेंबर है, ना ही हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं, तो उनका वहां रहना बहुत ही अहम हो जाता है। और इस बार भी कहा जा रहा है कि उन दोनों को भेजा गया है इन्विटेशन की वो दोनों भी इस बैठक में मौजूद रहे। अब देखने वाली बात होगी क्या इस बैठक में भी वो मौजूद रहते हैं। और इससे भी खास बात यह हो जाती है कि क्या एक सहमति बन पाएगी, जो भी नाम स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा भेजी गई है, क्या उसमें सहमति बन पाएगी। क्योंकि अगर प्रभारी की मैं बात करूं तो
तौर से कहा गया है कि एक स्ट्रांग टीम, एक स्ट्रांग पैनल बनाया गया है और पूरी तरीके से वो कॉन्फिडेंट है कि उसे सीईसी के मेंबर्स द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी आखिरी मोहर आज लगा दी जाएगी। ये तमाम चीजें हालांकि प्रभारी के द्वारा कही गई है। वहीं अगर मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करती हूँ तो एक्सक्लूसिवली उन्होंने हरियाणा न्यूज से बात की थी, जहां उन्होंने बताया था कि बैठकें हैं, होती रहती है। जब पूछा गया कि सूची का इंतजार खत्म होगा सूची को लेकर, तो उनके द्वारा कहा गया कि 3 से 4 दिन में खत्म हो सकता है। तो साफ तौर से ये कहीं ना कहीं एक अंदेशा है, क्योंकि देखिए हरियाणा की राजनीति को भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा भी कह सकते हैं कि बात शायद नहीं भी बन सकती आज सीईसी के बैठक में। तो थोड़ा इंतजार करना होगा। आज 4 बजे का समय दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि सीईसी के मेंबर, साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर के अलावा इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहते हैं। क्या कुमारी शैलजा और साथ ही रणदीप सुरजेवाला इस बैठक में मौजूद रहते हैं। बन पाती है, कितनी सहमति बन पाती है, और अगर नहीं बन पाती है तो कितनी सीटों पर नहीं बन पाती है। क्योंकि अगर मैं पैनल की बात करूं तो करीब 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 7 सूत्रों की माने तो 7 सीटों पर केवल एक नाम को भेजा गया है। वहीं 2 लोकसभा सीटों में 1 से ज्यादा नाम डाले गए हैं। अब जिसपे 1 से ज्यादा नाम डाले गए हैं, क्या उस पर बात बन पाती है या रुक जाती है, ये तमाम चीजों को देखना पड़ेगा। मगर यह खास बात यह है कि इन सभी नामों को जिस पर डिस्कशन किए गए थे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में, उससे हाईकमान को भेज दिया जा चुका है। आज हरियाणा को लेकर चर्चा की जा रही है और सूत्रों की माने तो आज शाम तक या फिर कल सुबह तक हरियाणा को लेकर जो इंतजार है कांग्रेस की सूची का, वो खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। हाँ, जी ठीक है, आप पराजिता बने रहिए। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक सीईसी की होने जा रही है। बार बार यही कहा जा रहा था कि हरियाणा के जो 9 के 9 उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उन पर कहीं ना कहीं अब फाइनल लिस्ट जो है सामने आ जाएगी। लेकिन इस बीच एक और जानकारी सामने आ गई है इसी बैठक से जुड़ी कि इसमें कुमारी शैलजा और सुरजेवाला भी शामिल होने जा रहे हैं। जी निश्चित रूप से सृष्टि, देखिए दोनों जो नेता हैं वो सबसे बड़ा संदेश जो कांग्रेस हाईकमान देना चाहता है कि सभी वर्ग जो है, सभी कांग्रेस के जो धड़े हैं अलग अलग, वो सभी संतुष्ट हैं। उनकी सहमति से ही जो है फाइनल लिस्ट निकाली जा रही है। तो ऐसा संदेश देने की कोशिश है, उनकी सहमति भी ली जाए। इसीलिए रणदीप सुरजेवाला और खुद कुमारी शैलजा को भी उस बैठक में बुलाया गया है, वहां वे मौजूद रहेंगी। और साथ साथ नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, वे मौजूद रहेंगे, उदय भान मौजूद रहेंगे। तो आज ये महत्वपूर्ण बैठक है। देखिए भगत चरण दास की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है और जो 9 सीटों को लेकर जो लगातार मंथन चल रहा है, कल भी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें 9 के 9 उम्मीदवारों का फाइनल एक तरह से पैनल बना लिया गया था। लेकिन उसमें 2-3 सीटों का कुछ पेच फंस गया था, जिस वजह से रात को देर तक एक बैठक फिर हुई, एक पैनल फिर बनाया गया जिसे फाइनल पैनल कहा गया है। अब देखने वाली बात है कि वो फाइनल पैनल हुआ या नहीं, वो अब सीईसी की जो बैठक है उसमें वो पैनल रखा जाएगा और उसमें सभी सदस्यों जो बुलाए गए हैं, देखिए विशेष रूप से आपने कहा, जिक्र किया सुरजेवाला का और शैलजा का, तो उन्हें भी बुलाया गया है। अगर उनकी सहमति भी मिल जाती है तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि आज जैसा पहले कहा गया था कांग्रेस की ओर से कि आज 13 तारीख है, बैसाखी का दिन है, तो संभवतः देर शाम तक जो है कांग्रेस की सूची जारी हो जाए, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाए। लेकिन जैसा अपराजिता श्री बता रही थी कि कांग्रेस में कुछ भी जो है वो जल्दबाजी में या आज ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लगता है कि 2-3 दिन का और भी मंथन हो सकता है, क्योंकि बार बार कई नाम ऐसे हैं जिनको क्या लग रहा जोड़ा जा रहा है। पेच कहां फंसा हुआ है आखिर? इतना समय क्यों लग रहा है कांग्रेस को हरियाणा के लिए? देखिए सृष्टि, जैसा जो सूत्रों की ओर से कांग्रेस की ओर से बताया गया है कि कांग्रेस हाईकमान 2 महिलाओं को टिकट देने के पक्ष में है। एक तो शैलजा कुमारी का जो सिरसा से नाम लगभग जो है वो फाइनल है। हाँ। यहां भी ऐसी जो अगर हरियाणा के सियासी गलियारों में चर्चा सुने तो शैलजा कुमारी सिरसा से उतर रही हैं। दूसरी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट है जहां से कांग्रेस हाईकमान श्रुति चौधरी को पर अपना विश्वास जताना चाहता है। लेकिन हुड्डा गुट की ओर से यह कहा जा रहा है कि राव दान सिंह को उम्मीदवारी दी जाए, उन्हें उम्मीदवार बनाकर उतारा जाए। इसी तरह से गुरुग्राम सीट को लेकर भी कश्मकश है और ऐसे ही जो कई और भी सीटें 2-3 हैं जिनको लेकर एक नाम पर जो सहमति नहीं बन रही है। लेकिन कल देर रात को जो फाइनल नाम स्क्रीनिंग कमेटी ने फाइनल किए हैं, फाइनल पैनल बनाया है,
उसके तहत लगता है कि आज वो नाम पेश कर दिए जाएंगे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में और उन पर मोहर लग जाएगी। लेकिन देखना है कि अभी भी कोई अगर अड़चन नहीं आई तो शाम तक लिस्ट जारी हो जाएगी। अगर फिर भी अड़चन रहती है, और जैसा कि आपने कहा कि कारण क्यों है, कांग्रेस में देखिए धड़ेबंदी है, गुटबाजी है, और जैसा कि हम लगातार चर्चा करते हैं सृष्टि कि एसआर के गुट है, हुड्डा गुट है, तो कहीं हुड्डा गुट अपना वर्चस्व बनाना चाहता है, अपने जुड़े नेताओं को आगे करना चाहता है, और दूसरा धड़ा चाहता है कि उनके जो नाम है वो दिए हुए आगे आए और उनके नेता चुनाव मैदान में उतरे, उनके गुट से जुड़े हुए। तो ऐसे में लग रहा है। लेकिन अब जैसा कि अभी चर्चा कर रही थी अनामिका अपराजिता श्री भी कि सिरसा से शैलजा कुमारी का नाम लगभग फाइनल है, हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह का है, अंबाला से वरुण मोलाना का नाम चल रहा है। तो इस तरह के कई जो नाम है उन पर फाइनल जो है वो मोहर लगना बाकी है। पैनल ने उनका नाम फाइनल कर दिया है। जी बिल्कुल, फाइनल मोहर कब तक लगती है अब ये देखने वाली बात होगी, इसी का इंतजार जो है किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमित जुड़ने के लिए, आप बहुत धन्यवाद। अपराजिता श्री आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।